डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सीबीएसई ना पूछे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। तो मेरे हाथ में ये एक है चौक, इसको मैं पहले ऊपर से नीचे फेंकूंगा। देखिए कैसे, ऐसे। अब देखिए नीचे से ऊपर फेंकते हैं। तो देखिए ऊपर से नीचे फेंकने के लिए बहुत ही ज्यादा कम समय लगता है, लेकिन नीचे से अगर हमने इसको ऊपर लेके जाना है तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ऐसा क्यों है? तो आप पटक से बता दोगे सर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या है, चौक को नीचे खींच लेता है। ठीक है, एक तो हम इसको ऊपर से फोर्स देके नीचे को फेंक रहे हैं और एक गुरुत्वाकर्षण है वो इसको खींच रहा है नीचे, इसीलिए टाइम कम लगता है। बट अगर आप इसको ऊपर को फेंकोगे तो गुरुत्वाकर्षण है वो नीचे को खींच रहा है, हम इसको ऊपर को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टाइम क्या है, ज्यादा लग रहा है। तो ऐसा ही केस आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में देखने को मिलता है। अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गई तो फिर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम भी आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो वाटर है इसकी डायरेक्शन अगर राइट साइड को है, वाटर इधर को जा रहा है, ठीक है, और एक आपकी बोट है जिसकी अपनी खुद की एक स्पीड है, ठीक है, तो वो अगर वाटर की डायरेक्शन में जाएगी मींस राइट साइड को ही जाएगी जिधर को वाटर जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। जी हाँ, ऐसे ही है जैसे गुरुत्वाकर्षण इसको नीचे खींच रहा था और हम इसको नीचे खींच रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही है, हम बोट भी हमारी उधर को ले जाना चाह रहे हैं और वाटर भी उधर को जा रहा है। अब देखिए वाटर तो हमारी हेल्प करेगा, ठीक है, हम तो जल्दी पहुंच जाएंगे बिकॉज वाटर की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है। तो ऐसे अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में डायरेक्शन है जो वो ऑपोजिट हो जाती है। अब देखिए वाटर की डायरेक्शन तो इधर को ही है, राइट साइड को, बट अब हम बोट को इधर को लेके आ रहे हैं, मींस वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है जैसे गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा था और हम इसको ऊपर फेंक रहे थे, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। अब देखिए दोनों की स्पीड है जो वो डिफरेंट है। लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर आप स्टिल वाटर में बोट को चलाना चाहते हैं तो वो स्पीड हमें दी गई होगी। स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट क्या है, लेट का लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए अगर आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में टोटल स्पीड का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हो रहा है, बिकॉज वाटर हमारी हेल्प कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में वाटर जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में टोटल स्पीड कितनी होगी, टोटल स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, दोनों की स्पीड का आप प्लस कर दीजिए, किसका, बोट की स्पीड का जो स्टिल वाटर में है एंड स्टीम की स्पीड का आप प्लस कर दीजिए। तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड किसमें है, डाउन स्ट्रीम में। अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम में वाटर है जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर पक्का x जो है वो y से लेस ही होगा, मींस y है जो ग्रेटर होगा x से। ऐसे कैसे सर, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, बिकॉज जो y स्पीड है वो किसकी है, वो बोर्ड की स्पीड है। तो अगर आप स्टीम में जाना चाहते हैं आप, तो बोर्ड की स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, स्टीम की स्पीड से ग्रेटर होनी चाहिए, नहीं तो आप अप स्टीम में जा ही नहीं पाओगे, फिर तो आपको वाटर धकेल के ले जाएगा बैक साइड को। ठीक है, तो इसीलिए बोर्ड की स्पीड है जो y किलोमीटर पर आवर वो ग्रेटर होगी किससे, स्टीम की स्पीड से। ठीक है, आप देखिए वाटर हमें रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम जाएंगे अप स्ट्रीम, हम डिस्टेंस कवर करेंगे बिकॉज हमारी बोट की स्पीड ज्यादा है और वाटर की स्पीड कम है। वो रोकेगा तो सही बट हम रुकने वाले नहीं है, हमारी स्पीड थोड़ी सी कम कर सकता है वो। ठीक है, तो कम करने का मीनिंग क्या है, इस केस में स्पीड का माइनस हो जाएगा। कैसे, टोटल स्पीड इन
अप स्टीम कितनी होगी, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये बोट की स्पीड हो जाएगी अप स्टीम में। टोटल स्पीड ऑफ बोट इन अप स्टीम इज y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना है, ग्रेटर स्पीड में से स्मॉलर स्पीड को ही माइनस करना है। तो यही हमारा क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्टीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक बोट है, उसकी स्पीड हमने ऑलरेडी लेट कर रखी है, कितनी है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्टीम हमने लेट कर रखी है x किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन है इसकी, एक बोट है वो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, कितने टाइम में, 10 आवर्स में। ठीक है, तो आपको पता है टाइम इज इक्वल टू किसके होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो अगर हम फर्स्ट केस में टाइम देखें, पहले देखिए 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में बोट की टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, हमने पहले बताया था। तो मीन्स टाइम कितना लगेगा, अब अप स्ट्रीम में डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर एंड स्पीड इज y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, प्लस उसके बाद 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, x प्लस वाई है, किसकी, बोट की, बिकॉज इस केस में वाटर हमारी हेल्प कर रहा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 44 अपॉन x प्लस वाई। अब देखिए हम पहले अप स्ट्रीम गए, उसके बाद डाउन स्ट्रीम आए, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है इस केस में, 10 आवर्स। इसको आप 10 के इक्वल रख दीजिए। अब सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज इन 13 आवर्स it can go 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो पहले कितना गए हैं, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मीन्स 40 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज y माइनस एक्स प्लस उसके बाद 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आए हैं। तो 55 अपॉन डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है इस जर्नी में, 13 आवर्स। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। तो पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशंस में, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा कि स्पीड ऑफ स्टीम बतानी है, तो एक हमने बोट की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में, तो वो हम फाइंड कर देंगे इसको। चलिए कैसे करते हैं देखिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेट ले लेते हैं। लेट 1 अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू पी। इसको हमने p मान लिया 1 अपॉन वाई माइनस एक्स को, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, इसको हमने q नेम दे दिया। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई 1 मीन्स ये होगा 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। इसको हमने p पुट कर दिया है, तो ये होएगा हमारे पास 30p। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 44 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या है, q है, तो ये होएगा हमारे पास 44 q इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस हो चुकी है लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल कौन है, p एंड q है। चलिए नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा 40, 1 अपॉन वाई माइनस एक्स को हमने p पुट कर रखा है, तो यहां पर हो जाएगा 40p प्लस 55 q, बिकॉज इसके नीचे भी क्या था, x प्लस वाई, इसको हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को q पुट किया इज इक्वल टू 13। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं p को एलिमिनेट कर दूंगा। p को कैसे एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई करिए 4 से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 120p प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, q इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4 40। इसको आप नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। और अब हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा 120p प्लस 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16,
Q इज इक्वल टू 39, इसको नेम दीजिए 4। अब मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज P को एलिमिनेट करना है। तो अगर इनके कोफिशिएंट्स हमने इक्वल कर लिए तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस की सबट्रैक्शन कर देंगे, तो P है जो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए एलिमिनेट कैसे करेंगे, अब हम सबट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए अगर 4 नंबर इक्वेशन को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 120p प्लस 176q इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। 120p प्लस 165q इज इक्वल टू 39। तो आप इसके साइन चेंज कर दीजिए, बिकॉज सब्ट्रैक्शन हम यहां पर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। एलिमिनेट हो चुका है कौन सा वेरिएबल, P। तो 176 में से 165 आप माइनस कर दीजिए, कितना हो गया ये 11q इज इक्वल टू 1। 11q इज इक्वल टू 1। तो q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 1/11। तो अब q की वैल्यू है जो, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 4 में से किसी में भी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पहले मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 30p प्लस 44 इंटू क्यू दैट इज 1/11 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो चुका है, 4 आ गया, 30p इज इक्वल टू 10 माइनस 4 मीन्स 6। तो p की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6/30 मीन्स 1/5। तो p की वैल्यू 1/5 है, q की वैल्यू कितनी है 1/11 है। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x एंड y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे पास स्पीड है वोट की एंड वाटर की। ठीक है, अब देखिए हमने लेट लिया था 1/y माइनस x को p, तो p की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, कितनी है 1/5 है। तो अगर यहां पर इसको पुट करेंगे तो इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, इसको इसके साथ माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है, इसको आप नेम दीजिए इक्वेशन नंबर 5। तो चलिए इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है 1/11। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको किया, क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको नेम दे दीजिए। अगर आप 5 एंड 6 नंबर क्वेश्चन की एडिशन करेंगे तो x हमारे पास एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो हम इनकी एडिशन कर देते हैं, एट 5 इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। दोबारा से हम एलिमिनेशन मेथड यहां पर यूज कर रहे हैं x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इज इक्वल टू 11। तो अगर इनकी एडिशन की तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना होगा ये 2y इज इक्वल टू 16। तो अगर 2y इज इक्वल टू 16 है तो फिर y की वैल्यू कितनी है 16/2 मीन्स 8। y इज इक्वल टू 8 है, तो y किसको लेट किया था हमने, लेट किया था हमने ये स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। ठीक है, इट मीन्स बोट की स्पीड है जो वो कितनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर्स। अब हमने स्टीम की स्पीड है जो वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये जो y इज इक्वल टू 8 है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कौन सी इक्वेशन में, 5 में कर दीजिए या फिर 6 में कर दीजिए। चलिए इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, सब्स्टिट्यूट 8 इन इक्वेशन नंबर 5। अगर आप इक्वेशन नंबर 5 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 5। तो फिर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -3। सो x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। x क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ स्टीम है, तो ये है 3 किलोमीटर पर आवर। पहले बताया था बोट की स्पीड है वो ग्रेटर आएगी किससे, स्टीम से, तो तभी तो आप स्टीम में जा पाओगे, नहीं तो फिर नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो हमारा आंसर है कि 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किसकी, स्टीम की, और 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किसकी, बोट की इन स्टिल वाटर। चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई पर्सन है, एक पर्सन है वो 2 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, 2 डेज में एक काम को वो कंप्लीट कर देता है। अगर वो
एक दिन ही काम पे लगाया गया है तो वो कितना काम कर देगा। तो आप बोलेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, आधा काम वो कर देगा एक दिन में, अगर उसको 2 डेज पूरा लगा दे तो फिर पूरा कर देगा। मींस उसका एक डे का वर्क कितना है, हाफ है, 1/2। ठीक है, अगर इसको 2 दिन दे दिए तो ये पूरा कंप्लीट वर्क कर देगा। ठीक है, बट एक दिन में ये हाफ ही करेगा। ठीक है, मान लीजिए एक और पर्सन है वो 3 डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है, 3 डेज में। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि एक दिन में वो कितना वर्क करेगा एक दिन में, ठीक है, तो आप बोलेंगे कितना, 1/3। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट डे उसने 1/3 कर दिया, सेकंड डे भी 1/3 कर दिया और थर्ड डे भी 1/3 कर दिया, तो कंप्लीट वर्क हो जाएगा 1। जी हाँ, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि एक पर्सन है जो वो कंप्लीट काम कितने दिन में करता है, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि वो एक दिन में कितना करेगा। कैसे करेंगे, आपने उसका रेसिप्रोकल कर देना होता है। ठीक है, अगर वो 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो फिर एक दिन में कितना करेगा, 1/2। ठीक है, अगर वो 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो फिर एक दिन में कितना करेगा, 1/3 पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज 2 वुमेन्स एंड 5 men, 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days। इन्होंने किसी काम को 4 डेज में फिनिश किया। ठीक है, कंप्लीट वर्क इन्होंने 4 डेज में किया। कितने लगे हैं, 2 वुमेन्स लगी हैं और 5 मैन लगे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, while 3 women and 6 men, 3 वुमेन्स एंड 6 मैंस अगर हम लगा दें तो फिर काम कितने डेज में हो जाएगा, 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसका ये है कि फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। अब हमने ये बताना है कि एक वुमन कितना टाइम लेती है काम को कंप्लीट करने में और अकेला एक मैन कितना टाइम लेता है एक काम को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन हम कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर हमें टाइम पता चल जाए कि वो कंप्लीट वर्क कितने में करता है तो ये भी पता चल जाएगा कि एक डे में कितना करता है। अब देखिए हमें ये तो पता नहीं कि एक वुमन है जो वो कंप्लीट वर्क कितने डेज में करेगी, तो हमने लेट कर लिया, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क इज x days and similarly time taken by 1 man alone to finish the work in y days। तो हमने लेट किया है कि वुमेन है जो एक वो x डेज में कंप्लीट करेगी वर्क और एक मैन है जो वो y डेज में कंप्लीट करेगा। अब देखिए एक वुमेन है जो वो कंप्लीट वर्क x डेज में कर रही है तो फिर वो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x पार्ट। जी हाँ, एक दिन में वो 1/x पार्ट ही कर पाएगी बिकॉज जैसे हमने यहां पर किया था 2 डेज में है तो एक दिन में कितना करेगी, 1/2 पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर है। ऐसे ही अगर हम मैंस की बात करें, एक मैन है जो कंप्लीट वर्क y डेज में करता है तो फिर एक दिन में वो कितना करेगा, 1/y पार्ट। तो चलिए अगर यहां तक समझ आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन तो हो ही चुका है। कैसे, इन्होंने बोला था कि 2 वुमेन्स हैं एंड 5 मैन है। ठीक है, अब देखिए एक वुमेन का 1 डे का वर्क कितना है, 1/x। तो अगर 2 वुमेन्स हम लगा दें तो 2 वुमेन्स का कितना हो जाएगा, 2 × 1/x। ठीक है, प्लस कितने मैन हैं, 5 मैन हैं। एक मैन का 1 डे का वर्क कितना है, 1/y। तो 5 मैंस का कितना हो जाएगा, 5 × 1/y। अब देखिए दोनों 2 वुमेन्स एंड 5 मैंस टुगेदर 4 डेज में कंप्लीट वर्क कर रहे थे, कंप्लीट। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 1 डे का वर्क ही ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 डे का वर्क ही लेंगे बिकॉज ये 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/4। तो ऐसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन में बात करें तो वुमेन्स कितनी है, 3 मींस 3 × वुमेन का 1 डे का वर्क। ठीक है, प्लस कितने मैन है, 6 × 1 मैन का 1 डे का वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क ये कितने डेज में कर रहे थे, 3 डेज में। तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/3 करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए 1 डे का वर्क हम ले रहे हैं, कंप्लीट वर्क नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हम इनको रिड्यूस करेंगे किसमें, लीनियर इक्वेशंस में। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेट ले लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2p प्लस
5q इज इक्वल टू 1/4। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रैक्शन में से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आप नेम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। चलिए सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगी 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। तो इस 3 को भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। कैसे? पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18q इज इक्वल टू 1। इसको आप नेम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं p एंड q में, इसको हम सॉल्व कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सो बाय एलिमिनेशन मेथड से हम p को एलिमिनेट करेंगे पहले, ठीक है। कैसे करना है देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 72। और इक्वेशन नंबर 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 8, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 72p प्लस 180q इज इक्वल टू 9। इसको आप नेम दीजिए इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करिए किससे? 8 से। तो अगर 2 नंबर इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72p प्लस 18 8 144q इज इक्वल टू 8। इसको आप नेम दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम 3 और 4 की सब्ट्रैक्शन कर दें तो 72p है जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को। 72p प्लस 144q इज इक्वल टू 8। तो अगर हमने इनकी सब्ट्रैक्शन की तो साइन चेंज हो चुके हैं, ये माइनस हो गया, तो ये कितना आया, तो ये हमारे पास हो गया 1। और इसमें से अगर आप 144 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 7 माइनस 4 3 36। तो q की वैल्यू कितनी है 1/36 है। तो q की वैल्यू अगर 1/36 है तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 में इसको सब्स्टिट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 72p प्लस 180 इंटू q की वैल्यू कितनी है 1/36 इज इक्वल टू 9। तो इसकी आप कटिंग कीजिए, 18 पे कर देते हैं 2 10, तो यहाँ पे आ गया 5। इट मीन 72p प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और 72p इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 4/72, तो ये आ गया 1/18, ठीक है। तो ये p एंड q की वैल्यू है, हमें वैल्यू चाहिए x एंड y की। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब देखिए 1/x की वैल्यू p थी, मीन्स 1/18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। x हमारा क्या लेट लिया था हमने कि एक वोमेन कितना टाइम लेती है काम को कंप्लीट करने में, तो एक वोमेन कितने डेज लेगी 18 डेज लेगी कंप्लीट करने में किसी वर्क को, ठीक है। और ऐसे हम y की वैल्यू निकाल देते हैं, 1/y इज इक्वल टू q था, मीन्स 1/36, तो y की वैल्यू कितनी है 36 डेज है। ये हमने क्या लेट लिया था, ये हमने लेट लिया था कि एक मैन है जो वो कितने डेज में कंप्लीट वर्क करता है, तो उसका आंसर है 36 डेज, ठीक है। आप देखिए यहां से ये भी क्लियर होता है कि वुमेन्स है जो वो ज्यादा काम करती हैं, बिकॉज वो 18 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर देती है, बट वही काम को ये मैन है जो वो 36 डेज में कंप्लीट करता है। तो चलिए ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड टाइम एंड वर्क से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।